Hello, my dear children. Welcome my YouTube channel Brain Q Kids. नमस्कार बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एक बड़ी ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं, जिसका नाम है बड़े नाम का चमत्कार। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक वन में हाथियों का एक झुंड रहता था। उस झुंड का सरदार चतुर्दंत नामक एक विशाल पराक्रमी गंभीर और समझदार हाथी था। सब उसी की छत्र छाया में सुख से रहते थे। ओके, वह सबकी समस्याएं सुनता था, उनका हल निकालता था, छोटे बड़े सबका ख्याल रखता था। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। बरसों तक पानी नहीं बरसा। सारे ताल तलैया सूखने लगे, पेड़ पौधे कुम्हला गए, धरती फट गई, चारों ओर हाहाकार मच गया। ओके, तो हर प्राणी बूंद बूंद के लिए तरसता गया। हाथियों ने अपने सरदार से कहा, सरदार कोई उपाय सोचिए, हम सब प्यारे हाथी प्यासे मर जाएंगे। ओके, हमारे बच्चे तड़प रहे हैं। ओके, तो क्या होता है बच्चों, चतुर्दंत पहले ही सारी समस्या जानता था, सबके दुख समझता था, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उपाय करें। ओके, तो सोचते सोचते उसे बचपन की एक बात याद आ गई और चतुर्दंत ने कहा, मुझे ऐसा याद आता है कि मेरे दादाजी कहते थे, यहाँ से पूर्व दिशा में एक ताल है जो भूमिगत जल से जुड़े होने के कारण कभी नहीं सूखता। ओके, हमें वहां चलना चाहिए। सभी को आशा की किरण नजर आई। ओके बच्चों, हाथियों का झुंड चतुर्दंत द्वारा बताई गई दिशा की ओर चल पड़ा। बिना पानी के दिन की गर्मी में सफर करना कठिन था, अतः हाथी रात में सफर करते थे। 5 रात्रि के बाद वे उस अनोखे ताल तक पहुंच गए। ओके, सचमुच ताल पानी से भरा था। सारे हाथियों ने खूब पानी पिया, जी भर कर ताल में नहाए और खूब डुबकियां लगाईं। ओके बच्चों, उसी क्षेत्र में खरगोशों की घनी आबादी थी। उनकी सामत आ गई। क्यों कि सैकड़ों खरगोश हाथियों के पैरों तले कुचल गए थे, उनके बिल रौंदे गए थे, उनमें हाहाकार मच गया। बचे कुचे खरगोशों ने एक आपातकालीन सभा की। एक खरगोश बोला, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ओके, तो एक तेज स्वभाव वाला खरगोश भागने के हक में नहीं था। उसने कहा, हमें अक्ल से काम लेना चाहिए। हाथी अंधविश्वासी होते हैं। हम उन्हें कहेंगे कि हम चंद्रवंशी हैं, तुम्हारे द्वारा किए खरगोश संहार से हमारे देव चंद्रमा रुष्ट हैं। यदि तुम यहाँ से नहीं गए तो चंद्रदेव तुम्हें विनाश का श्राप देंगे। ओके बच्चों, किसने कहा? चालाक खरगोश ने। तो क्या होता है देखते हैं। एक अन्य खरगोश ने उनका समर्थन किया। चतुर ठीक कहता है, उसकी बात हमें माननी चाहिए। लम्बकड़ खरगोश को हम अपना दूत बनाकर चतुर्दंश के पास भेजेंगे। ओके, तो क्या होता है, इस प्रस्ताव पर सब सहमत हो गए। लम्बकड़ एक बहुत चतुर खरगोश था। सारे खरगोश समाज में उसकी चतुराई की धाक थी। ओके, तो बातें मानना भी उसे खूब आता था। बात से बात निकालने जाने में उसका जवाब नहीं था। जब खरगोशों ने उसे दूत बनकर जाने के लिए कहा तो वह तुरंत तैयार हो गया। ओके, खरगोशों पर आए संकट को दूर करने से प्रसन्नता ही होगी। लम्बकड़ खरगोश चतुर्दंत के पास पहुंचा और दूर से एक ही चट्टान पर चढ़कर बोला, गजनायक चतुर्दंत, मैं लम्बकड़ चंद्रमा का दूत
उनका संदेश लेकर आया हूँ। चंद्रमा हमारे स्वामी हैं। चतुर्दंत ने पूछा, भाई क्या संदेश लाए हो तुम? तो लमकड़ बोला, तुमने खरगोश समाज को बहुत हानि पहुंचाई है। चंद्रदेव तुमसे बहुत रुष्ट हैं। इससे पहले कि तुम्हें श्राप दे दें, तुम यहाँ से अपना झुंड लेकर चले जाओ। ओके। तो चतुर्दंत को विश्वास न हुआ। उसने कहा, चंद्रदेव कहाँ हैं? मैं खुद उनको दर्शन करना चाहता हूँ। ओके। तो लमकड़ बोला, उचित है। चंद्रदेव असंख्य मृत खरगोशों को श्रद्धांजलि देने स्वयं ताल में पधार कर बैठे हैं। आइए उनसे साक्षात्कार कीजिए और स्वयं देख लीजिए कि वे कितने रुष्ट हैं। ओके। तो चालाक लमकड़ चतुर्दंत को रात में ताल पर ले आया। तो रात पूर्वासी की थी। ताल में पूर्ण चंद्रमा का बिंब ऐसे पड़ रहा था जैसे शीशे में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। ओके। प्रतिबिंब तो जानते होंगे बच्चे, परछाई। चलिए, चतुर्दंत घबरा गया। चालाक खरगोश हाथी की घबराहट ताड़ गया और विश्वास के साथ बोला, गजनायक जरा नजदीक से चंद्रदेव का साक्षात्कार करें तो आपको पता लगेगा कि आपके झुंड के इधर आने से हम खरगोशों पर क्या बीती है। अपने भक्तों का दुख देखकर हमारे चंद्रदेव जी के दिल पर क्या गुजर रही है। ओके। तो लमकड़ की बात का गजराज पर जादू सा असर हुआ। चतुर्दंत डरते डरते पानी के निकट गया और सूर्य चंद्रमा के प्रतिबिंब के निकट ले जाकर जांच करने लगा। तो सूर्य पानी के निकट पहुंचने पर सूर्य से निकली हवा से पानी में हलचल हुई और चंद्रमा का प्रतिबिंब कई भागों में बट गया और विकृत हो गया। यह देखते ही चतुर्दंत के होश उड़ गए। वह हड़बड़ाकर कई कदम पीछे हट गया। लमकड़ तो इसी बात की ताक में था। वह चीखा, देखो, आपको देखते ही चंद्रदेव कितने रुष्ट हो गए। वह क्रोध से कांप रहे हैं और गुस्से से फट रहे हैं। आप अपनी खैर चाहते हो तो अपने झुंड के समेत यहाँ से अति शीघ्र प्रस्थान करो, वरना चंद्रदेव पता नहीं क्या श्राप दे। ओके। तो चतुर्दंत तुरंत अपने झुंड के पास लौट गया और सबको सलाह दी कि उनका यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना ही उचित होगा। अपने सरदार के आदेश को मानकर हाथियों का झुंड लौट गया। खरगोशों में खुशी की लहर दौड़ गई। हाथियों के जाने के कुछ ही दिन पश्चात आकाश में बादल आए, वर्षा हुई और सारा जल संकट समाप्त हो गया। हाथियों को फिर कभी उस ओर आने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चतुराई से शारीरिक रूप से बलशाली शस्त्र को भी मात दी जा सकती है। ओके बच्चों। तो बच्चों, हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जहाँ तक हो सके शेयर भी करें। थैंक यू।